Assalamu alaikum, 6th class. How are you? I hope you will be fine. Today, July 13, 2020, date Monday. As you know, your class 6, your subject English. This is your lecture number 15. Today we will start our unit number 3. This unit name is travel. You look at here, this word is a travel. What is this word? Travel. What do you know the meaning of this word? Travel. क्या मतलब होता है travel का? Travel mean सफ़र करना, आगे बढ़ना, घूमना फिरना. Now we will read the introduction of this unit. Look at here. Allah subhanahu wa ta'ala has blessed Pakistan with great nature. With great natural, Allah ताला ने blessed नवाजा है. पाकिस्तान को with great बहुत बड़ी natural कुदरती beauty खूबसूरती थी and splendor और शानदार किस्म की मनाजिर से. As one travels, जब कोई सफ़र करता है from the beaches. From the beaches of Karachi through the barren deserts. कहते हैं कि जब कोई भी सफ़र करता है, बीचेस क्या होते हैं? साहिल ऑफ कराची के साहिलों पर घूमने फिरने के लिए जाता है. थ्रू द डेजर्ट्स, बैरन डेजर्ट्स या फिर जो वैरान किस्म के सहरा हैं ऑफ सिंध या सिंध के वैरान सहराओं में घूमने फिरने के लिए सफ़र करता है. एंड बलोचिस्तान या फिर बलोचिस्तान के. टू द लश ग्रीन सरसब्ज फील्ड्स या फिर सरसब्ज खेतों में जाता है पंजाब की. एंड फाइनली और आखिरकार टू द स्नो कैप या फिर अपनी चॉइस के मुताबिक आखिरकार कहाँ जाता है? स्नो कैप्ड माउंटेन्स, बर्फ़ से ढांपी हुई पहाड़ियों को देखने के लिए. ऑफ द हिमालयास या फिर हिमालय के सिलसिले में, जो हिमालय का सिलसिला है पहाड़ों का, वहाँ पर जो बर्फ़ से ढांपे हुए पहाड़ हैं उनको देखने के लिए अपना जो है सफ़र वो उसका प्लान करता है. वन इज़ स्पेलबाउंड यानी कि जो कोई इस एरिया में जाता है ये बिल्कुल यहाँ पर एक जादू सा बंधा हुआ है. बाय द वेरिएशन मुख्तलिफ तब्दीलियाँ होती रहती हैं. एंड लैंडस्केप ज़मीन के इस हिस्से में. ओके, नाउ यू लुक ऑन योर बुक पेज, दिस वन 36. Here are some pictures. Look here. Here is a pictures of some different areas. फर्स्ट पिक्चर है, ये आप आइडेंटिफाई करेंगे और जो ब्लैंक लाइंस दी हुई हैं इन पर आपने एक्टिविटी ये है कि आपने ये पिक्चर किन किन एरियाज़ में हैं ये आप लोगों ने यहाँ पर राइट करना है. इस ब्लैंक पर सपोज़ ये कहाँ पर है? ये पेशावर का एरिया है, वहाँ पर ये शो की जा रही है ये बिल्डिंग या ये चीज़ जो फेमस है. ये आप इन बिल्डिंग्स के बारे में और ये जो मनाजिर हैं इनको क्लियर करके ये कहाँ के हैं ये आप यहाँ पर राइट करेंगे. ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क ऑल्सो. नाउ वी विल मूव टू आवर पेज नंबर 37. नाउ वी विल स्टार्ट आवर प्रॉपर रीडिंग ऑफ योर टेक्स्ट. Look here class, in this page number 37, in this box some word bank. इस रीडिंग में से डिफ़िकल्ट वर्ड दिए हुए हैं इस बॉक्स के अंदर. ठीक है, लाइक एंशियंट है, इसका मीन होता है कदीम.
स्नो कैप्ड है, बर्फ़ से ढांपी हुई, ढकी हुई। फ्रीजिंग टेम्परेचर है, जमा देने वाला दर्जा हरारत, यानी किसी चीज़ को मुंजमद कर देने वाला। और फिर है विंडिंग लॉन्ग रोड्स, बल खाती हुई टेढ़ी मेढ़े लंबे रास्ते हैं। ब्रीथ टेकिंग व्यू है, यानी कि ताज़ा दम कर देने वाले मनाजिर हैं। ताज़ा हवा मिलती है, यानी कि यहाँ पर सांस हमें लेते हुए दुश्वारी नहीं होती, बहुत फ्रेश फील करते हैं। स्नो स्टॉर्म है, बर्फ़ के तूफ़ान आते हैं, बर्फ़ानी तूफ़ान। और उसके बाद देन ये अदर वर्ड्स भी, ये सारे वर्ड्स मैंने आपको जो है यहाँ की रीडिंग में से हैं, ठीक है। तो ये मैंने बुक पर इनके ऊपर मीनिंग भी लिख दिए हैं, ठीक है। और ये आप खुद इसको गो थ्रू भी करेंगे। सेकंड कॉलम में आप देख रहे हैं कि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए ये टेबल दिया गया है जो आपने लिखना है, और यहाँ से भी आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया हुआ है। यू लुक केयरली, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि जैसे कि लाहौर फोर्ट है, वो बहुत एंशियंट है, ओल्ड है, क्रम्बलिंग है, उसकी वॉल्स हैं। इस तरह केटू की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर स्नो कैप्ड हैं, स्नो स्टॉर्म्स भी आते हैं और स्टीप भी, स्लिपरी भी हैं। इसके अलावा लेक सैफ अल मलूक जो है उसके बारे में, उसका वाटर कैसा है, ठीक है, फ़िशिंग के लिए मशहूर है। ब्रीथ टेकिंग है, फ्रीजिंग है, टेम्परेचर उसका जो है वो नॉर्मल होता है, लाइक दिस। नाउ वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग फ्रॉम दिस पैराग्राफ। इसमें आप देखेंगे सवात इज़ द फेमस सिटी ऑफ पाकिस्तान। सवात जो है वो पाकिस्तान का बहुत ही मशहूर तरीन शहर है, ठीक है। हेयर इज स्वात वाज ओरिजिनली, हकीकत में, एप्टली मीन अच्छी तरह से, नॉन जो कि जानता है इसे, एज उद्यान मीनिंग, तो ये उद्यान के तौर पर मशहूर था। जो कोई भी स्वात के बारे में अच्छे तरीके से जानता है तो उसे मालूम होगा कि इसको पहले क्या कहते थे, उद्यान कहते थे। इसका मीनिंग है गार्डन, यानी बाग। सराउंडेड बाय द माइटी हिमालयंस, इसके इर्द गिर्द ऊंची ऊंची हिमालय की पहाड़ी सिलसिला, रेंजेस पहाड़ी सिलसिला है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स फ्रूट, और ये अपने फलों की वजह से मशहूर है। लाइक लैडन, ऑर्चर्ड्स मीन कहते हैं बागीचे को, फलों का बाग, और ये मशहूर है और ये फलों से भरा हुआ होता है ये बगीचा। फ्लावर फील्ड, और इसमें फूल भरे हुए होते हैं। स्लोप्स, जो इसकी ढलवाने हैं, ठीक है। मैंडरिंग मीन बल खाती हुई, ठीक है, टेढ़े मेढ़े से। रिवर्स, दरिया हैं। एंड टम्बलिंग मीन, इसका मतलब भी बल खाती हुई। स्ट्रीम्स, और झीलें हैं इसमें। फॉर इट इज़ द लैंड, और ये सरजमीन है ऑफ जेंटल समर, इस ज़मीन पर मौसम गर्मा जो है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही पुरसकून होता है। गोल्डन ऑटम्स होते हैं, जब इसका ख़ज़ां का सीज़न होता है तो वो हर तरफ दरख्तों के पत्ते जो हैं वो गिरते हैं और वो गोल्डन कलर के हुए होते हैं, तो इसलिए इसका ऑटम जो है वो गोल्डन होता है। स्नो लैडन विंटर्स, और इसकी जो सर्दियों का सीज़न है यहाँ पर वो बर्फ़ से ढांपा हुआ होता है यहाँ। एंड फ्लावरी स्प्रिंग्स, और इसका जो मौसम बहार है वो फ्लावर से भरपूर होता है। ऑल वेटिंग, तमाम इंतज़ार कर रहे हैं, टू बी एक्सपीरियंस्ड, कि आप भी यहाँ जाकर तजर्बा करें, यानी इस जगह पर घूमें फिरें जाकर। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, लुक हियर, द रीजन रेंजेस फ्रॉम a height of 991 मीटर। कहता है कि इस इलाके की जो पहाड़ी सिलसिला है उसकी ऊंचाई 991 मीटर है। अबव सी लेवल, वो समंदर से जो है 991 मीटर बुलंद हैं। एट इट्स कैपिटल सादू शरीफ,
और इसके जो दारुल खिलाफा है सादू शरीफ, इसका जो दारुल खिलाफा है सादू शरीफ 2591 मीटर्स 5918 मीटर इन फलकशेर माउंटेन्स हैं, टॉवरिंग बिल्कुल टावर नवा मीनार की सूरत की, इन द क्लाउड्स जो कि बादलों के साथ मिलती हैं। द ग्रीक्स थॉट ऑफ स्वात, यूनानियों की जो ख्याल था स्वात के बारे में एज एन अट्रैक्टिव वैली के ये बहुत ही दिलकश किस्म की वादी है, वाइल जबकि द बुद्धिस्ट स्पेल बाउंड बाय द ब्यूटी, बुद्धिस्ट जो लोग थे बुद्धिज़्म से ताल्लुक़ रखते थे उस पर भी इसकी खूबसूरती ने बहुत ज़्यादा जादुई असर किया एंड पीस और इसके सुकून ने मेड इट देयर होम, इसलिए उन्होंने वहाँ पर जो है वो अपने घर बना लिए, यानी वहाँ पर रहाइश इख्तियार कर ली उसकी खूबसूरती से अट्रैक्शन लेके। इट वॉज़ द एनवे, एनवे मीन कि वो जो छत सी बनी हुई है ऑफ द मुगल्स या हसद जो था मुगलों का, एंड इज़ नाउ द लैंड ऑफ द पठान, यानी मुगलों से उन्होंने हसद किया, अब ये जो सरज़मीन है ये पठानों की है, कोहिस्तानीज़ हैं इसमें एंड द गुजर्स, और वहाँ पर कौन से लोग रहते हैं और गुजर्स रहते हैं स्वात की इस एरिया में। नाउ लुक हियर नेक्स्ट पैराग्राफ, वेरियस विजिटर्स, कहता मुख्तलिफ़ किस्म के सियाह आते हैं थ्रू द सेंचुरीज, कई सदियों से, हैव बीन फैसिनेटेड, जो कि फैसिनेट में अट्रैक्ट करना, खींचना, मुतासर कर देना दिलकशी की वजह से, बाय द ब्रीथ टेकिंग, ताज़ा दम होने के लिए वैली इस वादी में, स्प्रेड ओवर जो फैली हुई है 12,209 यानी 12,209 किलोमीटर के रकबा पर ये वादी जो है फैली हुई है, इसमें सदियों से मुख्तलिफ़ किस्म के सियाह जो हैं खींचे चले आते हैं इसको देखने के लिए, इससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए। वाई नॉट इंक्लूड इट, क्यों ना आप भी इसको शामिल करें इन योर नेक्स्ट हॉलीडे आइटिनरी, आइटिनरी मीन सफ़र में, आप भी क्यों ना इसे अपना आने वाले जो छुट्टियां हैं उसके सफ़र में शामिल कर लें, एंड एक्सपीरियंस और तजर्बा करें द ब्यूटी ऑफ, ब्यूटी इस खूबसूरती का, फॉर योर सेल्फ खुद ब खुद, इसके आप यानी इसकी ब्यूटी का खुद भी तजर्बा कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ द प्लेजेंट स्वात क्लाइमेट, कहता है कि जो खुशगवार किस्म का स्वात का क्लाइमेट है, मौसम है, ऑफ़र्स पेश करता है, आ वेरिड में डिफरेंट मुख्तलिफ मेन्यू फहरिस्त, यानी कि एक ऑफ आउटडोर, हमें आउटडोर फ़न घर से बाहर निकलने के लिए फ्रॉम मार्च टू सितंबर, यानी हम मार्च से लेकर सितंबर तक हमने अगर घूमने फिरने के लिए कहीं जाना है तो स्वात का जो खुशगवार मौसम है वो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की ऑफ़र पेश करता है, यानी हम अपने मेन्यू की फहरिस्त बनाकर अपने आउटडोर फ़न के लिए यहाँ पर जा सकते हैं इन मंथ्स में। इंजॉय एंड एरे ऑफ कैंपिंग, हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, एरे में घूमना फिरना, ठहरना, ऑफ कैंपिंग ट्रिप्स, अपने कैंप में ट्रिप्स अरेंज कर सकते हैं, ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए प्लान कर सकते हैं, फ़िश फॉर द ब्राउन ट्राउट, और हम मछलियाँ पकड़ने के लिए ब्राउन ट्राउट जो दरियाई मछली है उसको पकड़ने के लिए इन द क्लियर वाटर, यहाँ पर साफ़ सुथरे पानी में, ऑफ द स्वात के साफ़ सुथरे पानी में हम ब्राउन ट्राउट को भी जो है पकड़ सकते हैं। रिवर एंड अदर रिक्रिएशनल, यहाँ पर दरिया और दूसरी जो हमारे लिए तख्लीकी किस्म की सरगर्मी है या तफरीही सरगर्मियाँ हैं, उसमें परमिट्स, हमें परमिशन लेना होती है, लाइसेंस, और लाइसेंस लेकर रिक्वायर्ड ज़रूरत होती है उसकी लाइसेंस की फॉर बहुत दोनों चीज़ों के लिए। डिटेल्स आर गिवन इन एट द एंड, जैसा कि इसमें आप बॉक्स देख सकते हैं, ये नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर डिटेल्स दी हुई हैं, ये दो वर्ड्स जो यूज़ किए हैं उन्होंने, ठीक है, ये आप लोग खुद रीड इसको कर लेंगे, बहुत इंफॉर्मेटिव है। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 38। लुक हेयर इन दिस पेज 6 क्लास, ये आपको एक टेबल दिया हुआ है जो वहाँ पर स्वात के
जो इंफॉर्मेशन है स्वात के मतलब उसके दिया हुआ है, पॉपुलेशन उसकी कितनी है ये लिखा हुआ है, उसका क्लाइमेट कैसा होता है और जिन जिन सीज़न में और मंथ्स में वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, और वहाँ के लोगों के जो हैं वो ड्रेसिंग उस सीज़न के लिहाज से कैसी होती है, ये सारा टेबल आप खुद गो थ्रू करेंगे। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट पॉइंट, पीपल, वहाँ के लोग कैसे हैं। द पॉपुलेशन ऑफ स्वात कंसिस्ट, जो स्वात की आबादी है मुश्तमिल है ऑफ पठान, पठानों पर, कोहिस्तानीज एंड गुजर्स, और कोहिस्तानियों और गुजर्स पर। सम हैव डिस्टिंक्ट, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के लोग भी हैं, यूरोपियन फीचर्स, जिस तरह के उसमें यूरोपी खसूसियात रखने वाले, एंड आर बिलीव्ड, और वो यकीन करते हैं, टू बी द डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट्स उनकी नस्लें यानी उनकी औलादें कई सालों से ऑफ ग्रीक्स, यूनानियों की यहाँ पर आबाद हैं, वो सेटल जो कि आबाद हैं हियर यहाँ, आफ्टर अलेक्जेंडर्स कनकस्ट, जब अलेक्जेंडर ने इस इलाके को फ़तह किया था उस वक्त से लेकर यूनान के लोग अब तक वहाँ पर आबाद हैं। ऐसे फीचर्स के लोग यानी ऐसी खसूसियात लोग वाले लोग भी स्वात में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट्यूम्स कैसे होते हैं, उनका लिबास कैसा है स्वात के लोगों का। वीमेन वियर कलरफुली एम्ब्रॉयडर्ड, ख़वातीन जो हैं वो पहनती हैं कलरफुल किस्म के कढ़ाई वाले लॉन्ग शर्ट्स एंड शलवार और शलवार। द मैन वेयर शलवार कमीज़, आदमी जो हैं वो शलवार कमीज़ पहनते हैं, एंड एम्ब्रॉयडर्ड और कढ़ाई वाली कैप्स पहनते हैं, ऑल्सो टर्बन्स और पगड़ी लगाते हैं, ऑफ सिल्क, सिल्क की पगड़ी जो है वो अपने सर पर बांधते हैं। लैंग्वेजेस क्या हैं स्वात के रहने वाले लोगों की। वाइल द लोकल लैंग्वेजेस आर पश्तो, वहाँ की जो मकामी ज़ुबान है वो पश्तो है, एंड कोहिस्तानी है, एंड उर्दू इंग्लिश इज़ ऑल्सो अंडरस्टूड, उर्दू इंग्लिश भी वहाँ बोली और समझी जाती है। सीनिक एरियाज़, मनाजिर कश जो इलाके हैं, साधु शरीफ है उसमें। दिस इज़ द कैपिटल, ये दारुल खिलाफा है, मेन सिटी और मरकज़ी शहर है ऑफ स्वात, स्वात का। वाइल मैंगोरा इज़ द कमर्शियल सेंटर, मैंगोरा इसमें एक जगह है जो एक तजारत के मरकज़ के तौर पर मशहूर है। बी रिविटेड बाय द रिच कलेक्शन, और आपको जल्दी करनी चाहिए कि वहाँ आप जब घूमने जाएं तो ख़रीद लें जमाशुदा चीज़ें और गंधारा आर्ट की एट द स्वात म्यूज़ियम, स्वात म्यूज़ियम से। विज़िट द एक्सकवेटेड साइट्स, और आप जो उसके साथ जो चीज़ें हैं उसके आसपास उनको भी आप उनके मंजर को भी देखें। एंड टूवर्ड द बुद्धिस्ट स्टूपास, और बुद्धिज़्म के जो स्टूपास हैं उनको भी देखने के लिए जाएं। एंड रिमेन स्प्रेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फैली हुई हैं जो जनूबी हिस्सा है इस वादी का वहाँ तक। नाउ यू लुक हियर नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस रीडिंग। ऑन द वे दिस ब्यूटीफुल टूरिस्ट रिसोर्ट, कहता है कि ये जो रास्ते में खूबसूरत किस्म की सयाहों के लिए सैरगाह है, मेक श्योर इस बात को यकीनी बनाती है कि यू सेवोट द पिक्चर्स, क्योंकि आप वहाँ के मंज़र की पिक्चर्स ले लें उसको अपने कैमरास में। टेरेस्ड फील्ड्स, और जो कि वहाँ पर छत बनाई हुई है जिन्होंने ऐसे बादलों की, यानी कि उन खेतों के ऊपर जो है वो छत सी बनी हुई है पहाड़ों की। स्नो कैप पीक्स, और ऊंची चोटियाँ जो बर्फ़ से ढांपी हुई हैं। वाइल्ड फ्लावर्स, और जंगली किस्म के फल फूल हैं वहाँ पर। स्टडेड हिल्स, और जो कि एक फूल है कील नुमा, ठीक है, उससे ख़ुद ब खुद उगने वाले फूल होते हैं जो पहाड़ियों पर। एंड फ्रूट लैडन ट्रीज़, और फल से लदे हुए जो दरख्त हैं वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। यानी आप इसको एक जब इसमें सैर के लिए जाते हैं इस सैरगाह में, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आप वहाँ पर अपने रास्ते में भी पाएंगे। यहाँ तक हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट की है 6th क्लास। नाउ आई गिव यू सम एक्टिविटीज़ टू लर्न, आप लर्न करेंगे कुछ एक्टिविटीज़ को, ठीक है। लुक एट दिस पेज, यहाँ पर जो स्वात के मुतालिक इंफॉर्मेशन है वो मैंने इसमें पहले ही ऑलरेडी
पुट कर दी हुई है। ये आप लोग देख रहे हैं इसको कि स्वात ओल्ड नेम इसका क्या था, उद्यान था, कैपिटल इसका सादु शरीफ है। इसी तरह इसके इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं और हाइट रेंज है, एरिया है, पॉपुलेशन है, पॉसिबल एक्टिविटीज़ हैं इसमें। ये सारे आपने लर्न करना है, ठीक है। इन दिस पेज, इन 40 पेज में आपने ये वाली एक्टिविटी जो है वो लर्न करनी है। नाउ यू लुक इन दिस पेज, पेज नंबर 41। लुक हियर क्लास, ये फिर वही एक एक्टिविटी है वर्ड स्टडी की। ये वर्ड्स बॉक्स में जो दिए हुए हैं ये आपने इसमें से फाइंड करके इसकी करेक्ट स्पेल जो हैं, जिस तरह मैंने लास्ट चैप्टर में भी आपको लेक्चर में बताया था कि आपने उनको सर्कल करना है जो करेक्ट स्पेल होंगे इन वर्ड्स के वो। उसके बाद आपने जो है ये नेक्स्ट पार्ट आप करेंगे इसी पेज पर। लुक हियर नेक्स्ट पार्ट क्लास, ये अगला इसमें पार्ट है कि अनस्क्रैम्बल करना है आपने वर्ड्स को। मैंने ऑलरेडी इसमें आपको करके सॉल्व दे दिया है। सीनिक है, सेवोर है, ठीक है, माइटी है, टॉरेंट, एरे एंड अरे और फ्लावरी। दीज आर योर अनस्क्रैम्बल वर्ड्स। ये भी आपने लर्न करना है, ठीक है। एंड नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट एक्टिविटी। लुक हियर क्लास, यहाँ पर जो मैंने एक्टिविटी आपको सॉल्व करके देनी है इस पेज पर, पेज नंबर 42 है, ये एक्टिविटी डी है। यहाँ से आपको क्लियर नहीं होगी। सो आप यहाँ से ये देखें, ये नाउन्स हैं बेटे, तो इनके आपने 2 एडजेक्टिव्स जो हैं वो रीडिंग में से फाइंड करके लिखने हैं। काम तो आप लोगों ने खुद करना था, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी सेव जो है वो सेट कर दिया है, राइट कर दिया है, इजी फॉर यू। बहुत सारे बच्चे जो हैं लास्ट लेक्चर में भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि टीचर दोबारा सेंड करें, ये करें, वो करें। तो मैंने जो है वो एक पेज पर इसके लिए आप लोगों के जो है इजी करने के लिए एक पेज पर आपको इजीली मेंशन कर दिए हैं। अब आप देख लें कि ये मैं आपको जो पेज है वो दिखा रही हूँ। लुक एट हियर, ये पेज है, इस पर जो फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है लाइक माउंटेन, यू लुक हियर, माउंटेन है, तो इसका जो मैंने फर्स्ट एडजेक्टिव लिखा है वो माइटी है, और जो सेकेंड एडजेक्टिव है इस साइड पर वो क्या है, स्नो कैप्ड है, ठीक है, अंडरस्टैंड। और इसी तरह फिर आगे जो वर्ड है हमारा सेकेंड वाला वो समर है, और उसका एडजेक्टिव मैंने जेंटल कर दिया है, ठीक है। ये फर्स्ट लिस्ट में मैंने जो ये लिस्ट है ये 9 वर्ड्स हैं आपके, ये इस बुक पे भी आप देख रहे हैं, ये 9 वर्ड्स हैं। इनकी फर्स्ट ये कॉलम है एडजेक्टिव्स का, और ये जो कॉलम है ये सेकंड कॉलम है उस टाइप के जो एडजेक्टिव आपने करने हैं उसका सेकंड कॉलम है, ठीक है। ये आप क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को क्लियरली नज़र नहीं आता। अब फिर इसी के आगे है जो आपने देखना है, लुक ऑन योर बुक, 10 से जो स्टार्ट हो रहे हैं एडजेक्टिव, उनकी जो मैंने लिस्ट बनाई है वो ये है। लुक हियर, इन दिस यू लुक लाइक दिस, मैंने उसका जो है वो पिलर्स का किया है। पिलर्स का आप देखेंगे कार्वर्ड है, फिर है उसका सेकंड जो है वुडन है। इसके अलावा ये सारे वर्ड्स जो हैं ये मैंने इसी तरह जैसे पहले आपको समझाया है कि एडजेक्टिव की 2 जो हैं वो लाइंस आपने कंप्लीट करनी है टेबल में। ये मैंने 10 से लेकर आप लोगों का जो है नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है 10 से 18 तक। यहाँ पे जो कार्वर्ड से शुरू हो रहे हैं ये 10 से 18 तक है, स्वीट तक, अंडरस्टैंड क्लास। So you people learn this activity also. Okay, today we have done reading and also these activities. I hope you people understand this lecture. If you have any problem in this lecture, so you ask me on my WhatsApp number. Thank you so much. God bless you. अच्छे तरीके से इन एक्टिविटीज़ को लर्न कीजिएगा, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है सवाल के मतलब रीडिंग इंफॉर्मेशन का, वो टेबल आपने कंप्लीट करना है, ठीक है, और ये लर्न करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।